नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवारे रमज़ान के सेगमेंट अनवारे बयान के सिलसिले में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू बेसते नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका 6ठी सदी ईस्वी में अरब के उस माहौल में हुई कि जो जाहिलियत का माहौल कहलाता था, और उस जाहिलियत के दौर में ये नहीं था कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पढ़ना लिखना तो वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो जानते भी थे, समझते भी थे, अपने सामने वो दीगर अक़वाम को गर्दानते भी नहीं थे। लेकिन उस दौर में मामूली बातों पर अगर कोई तनाज़ा हो जाता था, कोई झगड़ा हो जाता था, तो फिर बरसों नहीं सदियों वो तनाज़ा जो है वो चलता रहता था। कबाइल आपस में एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे, और यही नहीं बल्कि खून रेज़ी जो है उनमें आम हो गई थी, और मामूली बातों पर जो उनके झगड़े बढ़ते थे। तो हाल ही ने कहा था, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। तो उस दौर में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम मबूस फरमाता है, और आप तकरीबन अपनी उम्र के 40वें साल में ऐलान नबूवत फरमाते हैं। ऐलान नबूवत का भी एक अजीब अंदाज़ था। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ारान की चोटी पर खड़े होकर तमाम सनादीद कुरैश को बुलाते हैं, और उस वक्त आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ की दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला आवर होना चाहता है, तो क्या मेरी बात का यकीन कर लोगे? उस वक्त जितने सनादीद कुरैश थे वो सब के सब मौजूद थे। उनमें अखनस बिन शुरैक, असवद इब्न अब्द यगूस, अबू लहब, अबू जहल, अतबा, शैबा, ये सब वहाँ मौजूद थे, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुफ्तगू को समाअत कर रहे थे। और दीगर जो अफराद वहाँ आम लोग मौजूद थे वो भी जो है वो आपकी इस बात को सुन रहे थे। हुज़ूर के इन अल्फाज को सुनने के बाद उन्होंने आपकी तकज़ीब नहीं की, बल्कि कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने अमीन और सादिक पाया है। आप कभी अमानत में ख़यानत नहीं फरमाते और कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर आप ये इरशाद फरमाएंगे कि इस पहाड़ की दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा लश्कर हम पर हमला आवर होना चाहता है, तो हम जो है उसका इनकार नहीं करेंगे, बल्कि आपकी बात का यकीन करेंगे। अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार आलम की वहदानियत का ऐलान किया और कहा कि वो माबूद ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उससे कोई पैदा नहीं हुआ, और वो इस कायनात में यकता है, और किसी भी काम में उसके लिए कोई शरीक मानना जो है वो उसकी ज़ात के साथ जुल्म करना है। क्योंकि कुरान करीम ने एक मकाम पर कहा था कि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुफ्तगू को सुनने के बाद वही सनादीद कुरैश के जो अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि हम आपको अमीन और सादिक मानते हैं, और आप अगर ये इरशाद फरमाएंगे कि इस पहाड़ की दूसरी जानिब एक लश्कर हम पर हमला करना चाहता है, तो हम आपकी बात का यकीन कर लेंगे, चूँकि कभी आपने झूठ नहीं बोला। लेकिन अब
वही झुटलाने लगे, कहने लगे कि साहब ये आपने क्या बात कह दी कि परवरदिगार जो है वो एक है। हमने तो 360 बुत परस्तिश के लिए हर दिन का अलहदा, हर काम का अलहदा बुत जो है वो हमारा मौजूद है, और हम उन माबूदान बातिल की जो है वो परस्तिश करते हैं, और उन बातिल नुमाइंदों को हम अल्लाह ताला का फरिश्ता परवरदिगार आलम के कामों में शरीक, अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ कामों के लिए जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, हम समझते हैं कि इनमें से फ़लाँ 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 बुत की जो है वो ये ज़िम्मेदारी है। अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो इस ऐलान नबूवत के बाद जो फ़ारान की चोटी से आपने पैगाम दिया, उसके बाद एक दावत का एहतमाम फरमाते हैं, और कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद ने आपको इस बात पर मुकल्लफ़ गर्दाना था कि वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ महबूब अब आप अपने क़राबतदारों को सबसे पहले डराइए। क़राबतदारों में जितने सनादीद कुरैश थे ये ज़्यादातर आपके करीबी अज़ीज़ों में शामिल थे। अबू लहब वो भी आपका रिश्ते का चचा था, अबू जहल जिसका नाम उस वक्त अमर बिन हशाम था, वो भी जो है वो आप का जो है वो रिश्ते का चचा था, और दीगर अफराद थे वो सारे के सारे कबाइल के लिहाज से आपके करीबी अज़ीज़ों में होते थे। इन सब को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो दावत दी और खाने का एहतमाम फरमाया। खाने में एक बात थी कि हज़रत अली और हज़रत अबू तालिब को उन्होंने कहा कि एक बकरे की रान ले आओ। उन्होंने कहा कि अफराद बहुत ज़्यादा हैं, इन सारे अफराद में इसमें से एक एक शख्स जो है वो एक एक बकरे की रान खाने का जो है वो अहल है, और आम तौर से इनके यहाँ यही रिवाज है। तो आप एक बकरे की रान में इतने लोगों को दावत दे रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया एक बकरे की रान काफ़ी है, और कुछ 10 किलो के करीब जो है वो आटे का जो है कहा कि इसकी रोटियां जो है वो बना ली जाएं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पहला मोजज़ा था कि आपने उस एक बकरे की रान में तमाम जितने भी ये दावत कहलाती थी दावत ज़ुल अशीरा, कि कुरान करीम ने कहा कि वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने क़राबतदारों को आप डराइए। तो हज़रत अबू तालिब के मकान पर ये दावत का एहतमाम हुआ, और उसमें वो एक बकरे की रान जो है वो तकरीबन 40 के करीब अफराद थे, उन सब के लिए किफ़ायत कर गई। बल्कि वो जो गोश्त था ये नहीं मालूम होता था कि ये पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है, तो वो और सब ने सैर होकर खाया। अब खाने के बाद अबू जहल और अबू लहब वगैरह ने जो है वो कुछ इधर उधर की बातें, उनको अंदाज़ा तो हो गया था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो हमसे यहाँ क्या बात कहना चाहते हैं। चुनाचे उन्होंने बात सुनने से पहले ही मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है वो गुफ्तगू शुरू की, और उसके कहा कि अच्छा भाई चलें 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 करके जो है वो सब के सब निकल गए। दूसरी मरतबा फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही दावत दोहराई, और ये दूसरी दावत ज़ुल अशीरा कहलाती है। और इसमें भी वो सारे सनादीद आए, बैठे, गुफ्तगू हुई, गपशप की, इन्होंने इधर उधर की बातें की, और उसके बाद जो है खाना खाकर वो फौरी तौर पर जो है उन्होंने वही हरबा अख्तियार किया। चूँकि शैतान उनके पीछे लगा हुआ था और शैतान उनको उकसा रहा था कि इस तरह से जो है वो गुफ्तगू करें और उसके बाद यहाँ से निकल जाएं। चुनाचे वो फिर जो है वो वहाँ से निकल गए। तीसरी मरतबा हुज़ूर नबी मुहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर दावत का एहतमाम फरमाया, और ये भी जो ये तीसरी दावत ज़ुल अशीरा है, इसमें तमाम क़राबतदारों को जो है वो दावत दी गई। हज़रत अबू तालिब ने अभी खाने का एहतमाम हो रहा था, आपने इरशाद फरमाया कि देखो खाने के बाद कोई शख्स जो है वो यहाँ से बात सुने बगैर नहीं जाएगा। अब इसके बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो
कुछ तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से अब कोई शख्स नहीं जाएगा। अब हज़रत अबू तालिब का उस वक्त इतना रोब और दबदबा था इन तमाम अफराद पर, और चूँकि खाना काबा की तौलियत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद हज़रत अबू तालिब के हिस्से में आई थी, यूँ भी उनका बहुत ज़्यादा वो लोग एहतराम करते थे, चुनांचे वो सब के सब बैठ गए। अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी बेसत मुबारका का ज़िक्र किया, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना नबी बनाकर, पैगंबर बनाकर तुम्हारी जानिब मबूस किया है, और मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे सामने परवरदिगार आलम की नाजिल करदा आयात की तिलावत भी करूं, और इन बुतों की परस्तिश से कि जो तुमने अपने हाथ से तराशे हुए हैं और इनको अपने हाथों से बनाकर जो है तुमने अपना माबूद करार दिया है, इनकी परस्तिश से मैं रोकूं, और अल्लाह वादहु ला शरीक की परस्तिश की जानिब जो है तुमको मैं दावत दूं। और आपने फिर इस्लाम के जो चीदा उसूल हैं और ख़ुसूसन कलमा तैयबा का जो है वो इजहार फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी जानिब नबी बनाकर भेजा है। तो अब उनमें से दबी ज़बान में कुछ लोग कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला को अब्दुल्ला के यतीम ही की जानिब जो है वो नज़र पड़ी, हम में इतने बड़े बड़े सरदार हैं, इनमें से किसी की जानिब जो है अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं नाजिल फरमाई। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि देखो, आज जो शख्स मेरी हिमायत का ऐलान करेगा, मेरे साथ जो है वो इस तबलीगी काम में शरीक होने का ऐलान करेगा, और मेरे साथ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को पूरी दुनिया में जो है वो आम करने के लिए मेरा साथ देगा, तो वो मेरा मुशीर भी होगा, मेरे बाद जो है वो मेरे तमाम उमूर का ज़िम्मेदार भी होगा, और दुनिया में मेरा वज़ीर भी होगा। अब उनमें से किसी ने भी जो है इस बात की हामी नहीं भरी। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू जो है उन्होंने, चूँकि आपको कर्रमल्लाहु वजहहू इसलिए कहा जाता है कि आपने कभी एक दिन के लिए भी बुतों की परस्तिश नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही की परस्तिश की। और उसकी वजह ये थी कि हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में हज़रत अली थे, और हज़रत अबू तालिब की चूँकि कसीर औलाद थी, कहत का ज़माना था, तंगदस्ती के हालात थे, तो हुजूर ने हज़रत अब्बास जो हुजूर के चिचा थे उनसे कहा कि चूँकि ये कसीरुल अयाल हैं, और हज़रत अमीर हमज़ा जो हुजूर के चिचा भी थे और आपके हम उम्र होने की वजह से दोस्त भी थे, तो आपने कहा कि हम तीनों मिलकर एक एक बच्चा जो है हज़रत अली का जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं और अपनी किफ़ालत में ले लेते हैं, ताकि उन पर थोड़ा सा बोझ कम हो जाए, और उसकी तालीम, तरबियत, खुर्दो नोश सब चीज़ों का अहतमाम हम जो है वो मिलकर कर लेते हैं। चुनांचे हज़रत अब्बास ने भी इस बात को पसंदीदगी की निगाह से देखा जो हुजूर के चिचा थे। हज़रत अमीर हमज़ा ने भी उस पर हामी भर ली। हुजूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चिचा हज़रत अब्बास और दूसरे चिचा जो आपके हम उम्र भी थे, दोस्त भी थे, हज़रत अमीर हमज़ा, इन दोनों से मशवरा फ़रमाया और कहा कि ये कहत का ज़माना है, मफलूकुल हाली इस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा है, और हज़रत अबू तालिब जो है वो इतने बच्चों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाए हुए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हज़रत अबू तालिब से जो है वो हम उनके बच्चों को जो है अपने लिए अडॉप्ट कर लें। चुनांचे हज़रत अब्बास ने भी इस राय को पसंद फरमाया, हज़रत अमीर हमज़ा ने भी इस राय को पसंद फरमाया, और हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के पास गए, और हज़रत अबू तालिब से जब कहा तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे ये बच्चे हैं, इनमें से तालिब को छोड़कर आप जिसको भी चाहें जो है वो अडॉप्ट कर लें। चुनांचे हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिस्से में और ख़ुद हज़रत अली ने भी उनको पसंद फरमाया
फरमाया और हुजूर ने भी जो है वो हज़रत अली की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी को जो है वो लिया और इस तरह हज़रत अली हुजूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में आ गए। एक वक्फ़े के बाद हम इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। देखो अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान। नाज़रीन किराम, वक्फ़े पे जाने से क़ब्ल हम गुफ्तगू कर रहे थे हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के उस अहद के बारे में जो परवरदिगार आलम ने आपके मबूस होने से पहले आलम अरवाह में जो है उस अहद को लिया। चुनांचे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचान भी लेते हैं और इस बात का इकरार भी करते हैं कि ऐ परवरदिगार, अगर ये नबी हमारे ज़माने में मबूस हो जाएंगे तो यकीनन हम अपनी नबूवत को छोड़कर इनकी उम्मत में आ जाएंगे, हम अपनी शरीयतों को छोड़कर इनकी शरीयत को अख्तियार करेंगे और इनकी ज़ात पर हम ईमान ले आएंगे। चुनांचे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से परवरदिगार आलम ने ये अहद और मीसाक लिया और इस मीसाक का जो है वो परवरदिगार ने जो है वो बड़े मोहतम बिशान तरीक़े से जो है ज़िक्र किया। बात क्या थी? क्या परवरदिगार को ये मालूम नहीं था कि ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो हैं हुजूर से पहले आएंगे और हुजूर से पहले आकर ये जो है वो अपनी नबूवत ख़त्म करके जा चुके होंगे और आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद तकरीबन 6 सदियाँ गुजरेंगी, तब जाकर जो है वो 6ठी सदी ईस्वी में जो है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। तो ये परवरदिगार आलम को यकीनन बात मालूम थी, लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों के ज़िम्मेदार थे। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा वालहू ने उन तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से उन अपनी जो उनकी उम्मतें हैं उनकी जानिब से ये अहद लिया था, उनकी जानिब से ये मिसाक लिया था। इसीलिए कौली तौर पर जितनी भी अक़वाम आबाद हैं इस दुनिया में वो सब हुजूर की उम्मत में हैं और वो इकरारी तौर पर मुसलमान जो हैं वो हुजूर की उम्मत का इकरार भी करते हैं कि हम उनकी उम्मती हैं, लेकिन कौली तौर पर जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए थे उसके लिहाज से पूरी कायनात जो है वो हुजूर की उम्मत में शामिल है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा था कि ऐ महबूब, हम इन पर अज़ाब नाजिल नहीं करेंगे जब तक आप इनमें हैं, व अंत फ़ीहिम, कि जब तक आप इनमें मौजूद हैं हम इन पर अज़ाब नाजिल नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं कि जैसे अगली अक़वाम पर फ़र्दन फ़र्दन बहुत से अज़ाब नाजिल हुए, आज वो इज्तिमाई तौर पर अज़ाब वैसे नाजिल नहीं होते, बावजूद इसके कि दुनिया बेरहरवी में, अनारकी में, लाकानूनियत में, शरीयत को जो है वो पामाल करने में वो गुज़िश्ता अक़वाम से बहुत ज़्यादा जो है वो उनका किरदार जो है वो ख़राब हो गया है। लेकिन परवरदिगार आलम इज्तिमाई अज़ाब इसलिए नहीं भेजता कि परवरदिगार ने हुजूर से ये वादा किया है कि ऐ महबूब, जब तक आप इनमें हैं हम इन पर इज्तिमाई अज़ाब नहीं भेजेंगे। तो ये अक़वाम जितनी भी महफूज हैं वो दरअसल चूँकि कौली तौर पर जो है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल अफराद हैं और मुसलमान जो है वो इकरारी तौर पर जो है अल्लाह हुजूर की उम्मत में हैं, इसलिए अल्लाह ताला इन पर इज्तिमाई अज़ाब को नाजिल नहीं फरमाता। आमदम बरसर मतलब कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारका आपने ऐलान नबूवत यकीनन 40 साल की उम्र में फरमाया, लेकिन आप से जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर नबूवत कब वाजिब हुई? आपने फरमाया कि कुन्तु नबिय्यम व आदमो बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, अभी उनका पुतला जो है वो तख्लीक भी नहीं हुआ था, बनाया भी नहीं गया था, कि मैं उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में नबी था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक मरतबा
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ऐ अखी जिब्रील, आपकी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र जो है उसका अंदाज़ा मुझे वैसे तो नहीं है, लेकिन एक सितारा था जो आसमान पर नूर की तरह से चमकता था। वो सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा जो है वो चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अखी जिब्रील, तुमको मालूम है कि वो सितारा क्या था और कौन था वो सितारा? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस सितारे को जो 70,000 साल में एक मर्तबा चमका करता था और उसको 72,000 मर्तबा मैंने देखा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, वो सितारा हमारा ही नूर था जो अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक के साथ साथ जो है उसको भी तख्लीक फरमा दिया था, और वो नूर जो था हमारा नूर था जो चमकता था, जिनको तुमने 72,000 मरतबा हर 70,000 साल के बाद देखा है। तो अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की का ऐलान नबूवत अलहदा चीज़ है, बेसत मुबारका अलहदा चीज़ है, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना हमारे लिए जो है वो दरअसल बाइसे इत्मीनान भी है। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ये ख्वाहिश करते थे, जब हुजूर के औसाफ को उन्होंने तौरात में देखा, मूसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने, और ज़बूर मुक़द्दस में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा, तो वो ख्वाहिश करते थे। खुसूसन मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ये इजहार भी किया परवरदिगार आलम के हुजूर में कि परवरदिगार, मुझे नबूवत नहीं चाहिए, मुझे तो उस नबी का उम्मती बना दे जिसके लिए तूने इतनी तारीफ़ और तौसीफ़ जो है वो तौरात में बयान की है और दीगर कुतुब मुक़द्दसा में मैं उनको देखता हूँ। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर कोई एक शख्स ये कलमा पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इस्माईल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह। तो ये कलमा कोई शख्स पढ़ता है, वो एक नबी पर ईमान लाने का इजहार करता है, उसकी नबूवत का इकरार करता है। अल्लाह ताला उसको एक नबी पर ईमान लाने का अजर अता फरमाता है। लेकिन मेरे और आपके आका हुजूर आका नामदार, महबूब परवरदिगार, मौलाए गम गुसार, खुदा के सच्चे परस्तार, नबियों के ताजदार, रूहिल अरवाह व नूरिल अनवार, अरवाहुना फिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर कोई शख्स ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसको एक नबी पर ईमान लाने का अजर नहीं अता होता, बल्कि अल्लाह ताला उसको 1.25 लाख अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाने का अजर अता फरमाता है। हुजूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने जिस नबूवत से सरफराज फरमाया, इसका दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर कलमों का इजहार और हुजूर पर कलमे का इजहार जो है उसमें फ़र्क आपने देखा कि यही है कि अगर आप किसी एक नबी पर ईमान लाने का इजहार करें तो उसमें एक नबी पर ईमान लाने का अजर अता होता है, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमे का ये फ़र्क है कि अगर आप उन पर ईमान का इजहार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक मरतबा कहते हैं, तो परवरदिगार आलम कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की नबूवतों का इकरार करने और उन अंबिया पर ईमान लाने का अजर अता फरमाता है। इसीलिए हमारी जो शरीयत है उसमें हम तमाम अंबिया पर भी ईमान रखते हैं और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर भी ईमान का इजहार करते हैं। और ये एज़ाज़ परवरदिगार आलम ने उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। परवरदिगार आलम फरमाता है कि तुम ए उम्मत मुस्लिमा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुमको लोगों के दरमियान में से ये उम्मत बनाकर जो है वो जाहिर किया है। उखरिजत लिन्नास
तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारा काम जो है वो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का है, यानी बुराइयों से रोकना और अच्छाइयों का हुक्म देना। आज अगर हम अपना जायज़ा लें तो क्या हम उस बेसत मुबारका के मकसद को और हुज़ूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को उस अंदाज़ में अपनाए हुए हैं कि जो जिसका तकाज़ा हमसे शरीयत मुताहरा करती है। कुरान करीम व फुरक़ान हमीद बार बार हमको गौर व फ़िक्र की दावत देता है कि अफ़ला यतफ़क्करून, अफ़ला यतदब्बरून, अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते, तदब्बुर से काम नहीं लेते, तफ़क्कुर से काम नहीं लेते। तो तफ़क्कुर क्या है कि हमें हुज़ूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर गौर और फ़िक्र करना है कि परवरदिगार ने हमें दुनिया में ऐसे नहीं भेजा, बल्कि हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये इबादत जो रमज़ानुल मुबारक में हम अदा करते हैं, आप देखते हैं कि जौक दर जौक लोग जो है वो मसाजिद की जानिब जो है वो रवां दवां आपको नज़र आते हैं। कुरान करीम की तिलावत हो रही है, कहीं जो है लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। ये सारे और उम्मत मुस्लिमा पर इज्तिमाई तौर पर आप देखें, ये रोज़े की इबादत ऐसी है कि ये इज्तिमाई है, इसमें गरीब अमीर छोटे बड़े बूढ़े और बच्चे, इसका कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि जिस पर अल्लाह ताला ने जो बुलूगत को पहुंच गया और उसके बाद सारी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने इस इबादत को जो है वो उन सब पर लागू किया है। तो और इसका मकसद ये बयान किया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और ये तकवा और परहेज़गारी हमें जब रमज़ान में हम हासिल कर लेते हैं तो हमें चाहिए कि आइंदा दिनों में इसको बरकरार रखें और सारा महीना अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ मांगते रहें कि परवरदिगार तूने जैसे इस वक्त हमें इबादत की अपनी जानिब रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, सारी ज़िंदगी में हमें 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हक़ और अल्लाह के हक़ जो हमको शरीयत मुताहरा ने बताए हैं, हुजूर ने जिन पर अमल करके हमको दिखलाया, और जिसके लिए कुरान करीम ने कहा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है। तो हमें हुजूर की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ मरहमत फरमा और कुरान करीम को पढ़ने, समझने, उस पर अमल पैरा होने और कुरान करीम के अहकामात को अपनी ज़िंदगियों में हमें जारी और सारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम इस ट्रांसमिशन को पहुँचाने में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, दामे दिरमे कदमे सुखने, परवरदिगार आलम हर एक की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। इस ट्रांसमिशन को जो अहलकार पहुँचा रहे हैं, परवरदिगार आलम इनकी दीनी और दुनियावी मुरादों को बढ़ाए, इनको दीनी और दुनियावी तरक्कियों से बहरामंद फरमाए। देखो